चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शनिवार तड़के जब खुमैनी और उनके पूरे परिवार को उड़ा दिया गया, ईरान पर हमला हुआ, उसको लेकर आज तक क्या स्थिति है और लोगों के बीच किस तरह की बातचीत चल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि युद्ध दुनिया में ना तो कभी शांति ला सकता है और ना वो कभी विकास ला सकता है। युद्ध से हमेशा विनाश हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, इंसान, जमीन, इमारत, शहर, ये सब नष्ट होते हैं और इसकी कीमत कई सालों तक पीढ़ियां चुकाती हैं। ईरान की जो लड़ाई है और अमेरिका के बीच, इस लड़ाई में पहले ये अंदाजा था, अमेरिका ने दावा किया था कि 4 दिन में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाई 4 हफ्ते में भी खत्म नहीं होगी। अयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद से जिस तरह से भारत में प्रदर्शन हुए, लोगों ने दुख प्रकट किया, एक धर्मगुरु के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान और भावना थी उसको उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन जब ईरान ने मुस्लिम कंट्रीज़ पर, ख़ासतौर से सऊदी अरब में, गल्फ़ में, कतर में, अबू धाबी में, दुबई में हमले करने शुरू कर दिए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट के बीच एक तरह से वार बढ़ती जा रही है। और इजराइल और अमेरिका साथ आए थे और ये सोचा था कि ईरान में हम रिजीम चेंज करके वहाँ की जनता अगर सड़कों पर आएगी तो फिर खामनेई को हटाकर हम नई रिजीम को वहाँ पर मौका देंगे। लेकिन अभी तक उस तरह का जनता में, कुछ जगहों पर तो लोगों ने खामनेई की मौत पर कहा जाए स्वागत किया है, लेकिन अभी पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, तो उसका अभी इंतजार। आप ये कह सकते हैं कि खामनेई को मारकर भी ट्रंप का मकसद अभी अधूरा है, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। वो मकसद था रिजीम को चेंज करना, वो मकसद था कि परमाणु बम बनाने से रोकना। और अभी जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। एक तीसरे विश्व युद्ध के लिए एक तस्वीर आगे बढ़ सकती है। हालांकि ये थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन ये जंग 1 महीने चलेगी तो ये जंग ईरान को तो तबाही ज़्यादा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी सबसे पहले अटैक में तो बच्चे ही मारे गए थे, सिविलियन मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं जी। तो पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा और कहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की अहम की संतुष्टि कब होगी इसका कोई पता नहीं। ब्रजेश जी, दुबई, शारजाह, कतर, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी जो पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं, व्यवसाय के प्रमुख केंद्र हैं, वहां पर मिसाइलें गिराई जा रही हैं, शहर पर हमले हो रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं, धुआं उठ रहा है जी। तो बहुत साफ है कि अब बरसों तक इनको फिर से पुनर्निर्माण में समय लगेगा। ये शहर ना चाहते हुए भी युद्ध की जद में आ गए हैं। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। आप ये कह दीजिए कि ये युद्ध कई देशों की सीमाओं के पार चला गया है जी। ये किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है। ये लड़ाई खतरनाक है, दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, खाड़ी में अस्थिरता पैदा हो गई है। बस एकमात्र बात आप ये जान सकते हैं, खामनेई 35 साल तक शासन किए, कई वहां पर राष्ट्रीय स्तर के विद्रोह हुए, उन्हें कुचला, उन्हें दबाया। उन सब चीजों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में उस तरह विरोध नहीं हो पाया कभी। खामनेई को एक भगवान के तौर पर, एक मुस्लिम समाज के देवता के तौर पर, पैगंबर के तौर पर लोगों ने माना जी, जबकि वो एक राजनेता भी रहे। महिलाओं की आज़ादी को लेकर खामनेई ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए ईरान में, उसको भी लोगों ने इग्नोर किया। तो हर देश की अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ खासियत है जी। अब इस देश में मुसलमानों को क्या अच्छा लगता है वो जानते होंगे बेहतर, लेकिन
1979 के बाद, 1979 के बाद जो ईरान था वो ईरान अब नहीं है। वो ईरान कट्टर इस्लामिक देश है, वो सैन्य शक्ति वाला भी देश है, वो खामनेई का देश है। फिलहाल हमारे यहाँ जंग पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, मैं आपको उनको सुनाऊंगा। कि कहते हैं कि अपने वतन के लिए जीना और मरना कोई बुराई नहीं है, और अलग अलग शायरों ने अलग अलग तरीके से इस पर लिखा है कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और एक शायर ने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और साहिर लुधियानवी अंत में लिखते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जंग ही सही। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन